Hey, hello everyone. First of all, a very happy good morning to all of you. Myself is जितेंद्र और आप लोग देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल फिजिक्स निवास, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र के बारे में स्टडी किया था, उसके टाइप के बारे में स्टडी किया था, हीट करंट, थर्मल रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या किए थे, स्टडी किए थे। सो एक बार ब्रीफ रिविजन करेंगे और क्या करेंगे, फिर आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे आज भी। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय हीट ट्रांसफर। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोग स्टडी कर चुके हैं हीट ट्रांसफर के बारे में, तो हीट ट्रांसफर क्या होता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में, राइट। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जब किसी भी बॉडी का हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग कर देते हैं, राइट। तो हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है किधर से किधर की तरफ, हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। और इसमें मैंने 3 तरीके बताए थे। कितने मेथड बताए थे, देयर आर 3 मेथड्स। तो हीट ट्रांसफर अगर हम लोग देखेंगे, हीट ट्रांसफर कि हम लोग 3 मेथड्स पढ़े थे, राइट। पहला क्या था, कंडक्शन। सो कंडक्शन जरा समझिए, कंडक्शन क्या था, इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच heat is transferred due to the vibration of the particles of any body, right. That means we can say if we increase the temperature of a body, at one end, then they got the energy and vibrate on their mean positions and they collide with the neighboring particles and they transfer the heat, right. So this is the process of the heat transfer due to conduction. Okay, and we previously also studied about the second type and that is the बोलिए convection. What is mean by convection? And here is the, if we are saying that is the heat transfer through conduction, so formula क्या होता, Q is equal to Ka T1 minus T2 upon L into T, right. If the temperature of one end is T1 and the other end is T2, where T1 is greater than T2, right, and the cross section area is A, length of the rod is L and the time is T. So these all are the components on which the heat transfer is depends, right. अगर हम लोग यहाँ टाइम से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलता था, हीट करंट मिलता था। नाउ इट इज रिटन लाइक H इज इक्वल टू Ka T1 माइनस T2 अपॉन क्या हो जाएगा, L. सो दिस इज द हीट करंट। इसी पे हमने पढ़ा था कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है और अगर कोई भी 2 रॉड सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ था। ओके, तो ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इस पे क्वेश्चन भी करे हैं काफ़ी सारा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा टाइप था इसमें, सॉरी आगे तो हम पढ़ेंगे ही, पर दूसरा टाइप जो देखिए क्या था, कन्वेक्शन। इट इज द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred due to actual motion of the particle, right. That means if we heat the water or any fluid like water हो गया या कोई गैस हो गया, अगर वाटर या गैस को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, वाटर या गैस को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स एनर्जी पाते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना पोजीशन चेंज कर देते हैं, राइट। और इस तरह से क्या होता है, इसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो हम लोग कन्वेक्शन को क्या बोल सकते हैं, convection is a type of heat transfer in which, right, in which particle is changes their position and heat is transferred due to change in the position of the particle, that is said to be the convection. and तीसरा टाइप इसमें क्या था, रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन में आपने पढ़ा था व्हाट इज द मीन बाय रेडिएशन। थर्ड टाइप जो था, जो थर्ड टाइप था रेडिएशन, तो रेडिएशन इज नथिंग बट it is also the type of heat transfer in which heat is transferred due to, बताइए, heat is transferred without any medium, so that is said to be the radiation. For example, we discuss the example of the radiations like sun. Sun is transferring the heat through the vacuum, and you know in the vacuum there is no medium, that means there is no material medium, so heat is transferred and there is no medium, that means we can say in radiation heat is transferred without any medium and that is said to be the radiation. For example, the radiation from the sun, the radiation from the stars and different all radiations, these all things are said to be the, बोलिए, रेडिएशन। ओके, सो यहाँ जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, सो ये क्या होता है यार? ये न्यूटन हर जगह घुस जाता है, मतलब फिजिक्स का मतलब क्या, फिजिक्स का नाम लिए न्यूटन हाजिर है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? अगर कोई भी हम लोग हॉट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, और इसका टेम्परेचर कितना है, T है, राइट, और सराउंडिंग में रखा हुआ है या किसी भी मीडियम में रखा हुआ है, मान लो एयर में रखा हुआ है, और एयर का टेम्परेचर कितना है, T0 है। तो मुझे बताइए, अगर और यहाँ पे जो T है वो क्या है, T0 से बड़ा है। ओके, आप समझिएगा, यहाँ अगर हमने क्या ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसका टेम्परेचर कितना है, T है, इसका टेम्परेचर कितना है, T है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T0 है, वेयर T इज ग्रेटर देन द T0। कहने का मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो इसमें क्या होने वाला है भाई, आपने पढ़ा है, हीट ट्रांसफर होगा कहां से कहां तक, हायर टेम्परेचर टू लोअर की तरफ हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है, राइट। इसी के रिलेटेड न्यूटन ने क्या दिया था, एक नियम दिया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। भाई अगर ये हीट का लॉस करेगा, क्या करेगा, हीट का लॉस करेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसमें कूलिंग आएगा ना, और इसको न्यूटन ने स्टडी किया था, दैट्स वाई इसका नाम क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट। तो अगर स्टेटमेंट हम लोग देखें किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, तो कैसे बनेगा जरा देखिएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, क्या हो जाएगा, देखिएगा, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, भाई अगर गर्म है किससे, सराउंडिंग में रखे, जिस जहां पे रखा उसके सराउंडिंग में रखे मीडियम से, अगर ये गर्म है तो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा ना, हीट यहां से निकल के कहां जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा। तो उसी का रेट, यानी कि जो लॉस ऑफ हीट का जो रेट है, तो वही क्या होता है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली proportional to the change in temperature of body and surrounding, राइट। तो ये होता है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट। फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, अगर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, कहीं भी रखे हैं जिसका टेम्परेचर T है और मीडियम का यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T0 है, जहां पे T इज ग्रेटर देन T0, तो वो बॉडी क्या करेगा, वो बॉडी क्या करता है, हीट लॉस करता है। इसका मतलब उसमें क्या होगा, अगर हीट लॉस कर रहा है इसका मतलब वो कूल होगा, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, ठंडी के दिनों में हम लोग को क्या लगता है, ठंडक लगती है ना, क्यों लगती है, हमारा जो बॉडी होता है वो कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट से ज्यादा हीट रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हीट लॉस करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर फील कूल, राइट। हमारे में क्या होता है, कूलिंग होता है, राइट। वही चीज यहाँ पे होता है और न्यूटन ने इसको एक्सप्लेन किया था, राइट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो उसने क्या बताया था, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, किसके, इस बॉडी के और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो चेंज आएगा उसी के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। तो अगर स्टेटमेंट को हम लोग क्या करें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, कैसे लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में, राइट। तो कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, तो क्या हो सकता है, बोलिए, dq बाई dt इज व्हाट, मान लीजिए कि dt टाइम में कितना हीट लॉस कर रहा है, dq, अब लॉस कर रहा है इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि लॉस कर रहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। इफ वी रिमूव द अच्छा ये तो हो गया आपका पूरा स्टेटमेंट। इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी देन वी कैन राइट dq बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू k and t minus t0. This k is called the proportionality constant and it is depend on the nature and the medium of the, बोलिए, object, right. So it is depends on the nature of the body and medium also, okay, right, या change in temperature also, right। कौन, k किस पे डिपेंड करेगा, बोलिए, नेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करने वाला है। तो दिस इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट। अगर इसका इक्वेशन ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन देन वी गेट द सॉल्यूशंस। So how can we solve the differential equation? Let us try to understand, okay. So we move further and try to solve this differential equation. Here the derivative form of the dq, now we are trying to solve the given
थिंग्स, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसको, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो चलिए समझते हैं, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सो देखेंगे आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में कैसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। सो आप लोग कंसीडर कर लीजिए एक ऑब्जेक्ट, राइट। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड टेम्परेचर T। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and at temperature T, the temperature of surrounding is T naught, okay, and the specific heat capacity of body is C, right. Let it loses the heat of dq, then अच्छा ये सोचिए, मान लीजिए कोई आपके पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, इसका टेम्परेचर कितना है, T है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T नॉट है। वेयर T इज ग्रेटर देन क्या है, T नॉट। देन क्या करेगा, बॉडी हीट लॉस करेगा। अच्छा इसका उल्टा हो जाए तो, अगर इन्वायरमेंट गर्म हो जाए, मई जून का महीना हो, और आपको क्या फीलिंग आएगा, मतलब फीलिंग क्या आएगा, गर्मी लगेगा, और क्या फीलिंग आएगा, कुछ और मत समझो। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर T इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, T नॉट हो जाए, ओके, देन आप देखेंगे कि ये हीट लॉस कर रहा होगा। अगर ये हीट लॉस करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कूल हो रहा होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, इन्वायरमेंट गर्म हो जाए, यानी कि T इज लेस देन T नॉट हो जाए, तो उल्टा हो जाएगा, इन्वायरमेंट हीट देगा किसको, इसको, तो भाई साहब क्या फील करेंगे, हीट फील करेंगे, कूलिंग नहीं होगा, हीटिंग होंगे वो, राइट, हीट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन अगर ऐसा हीट लॉस करा तो dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq इज रिटन एज mc इंटू dt। आपने पढ़ा है q बराबर क्या होता है, mc इंटू डेल्टा टी, पढ़ा है ना, अरे यही होता है, mct होता है। आप ms डेल्टा टी भी लिखे हो, ms डेल्टा टी भी लिखे हो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। ये आपका क्या होता था, s एक्चुअली वहां पे लिया था, यहाँ हमने c मान लिया इसको, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ें, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्या पढ़ें, क्या निकालें, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, अगर रेट ऑफ लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आप समझ सकते हैं। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, dq बाई dt, ओके। हम लोग कर सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से, ओके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट में करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा, ओके। तो जरा देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, इट इज द लॉस ऑफ हीट इन टाइम dt आप मान सकते हैं, ओके। सो वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस। सो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इन टाइम dt, इन टाइम dt क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt, एंड दिस इज नेगेटिव, वाई, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mc dt बाई क्या हो जाएगा, dt। बड़ा ही सिंपल सी बात है, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बट dq बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt को हम लोग लिखे थे वहां पे क्या, क्या लिखे थे, k t माइनस टी नॉट। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए, क्या लिखिए, बट dq बाई dt इज नथिंग बट, बोलिए, या माइनस ऑफ dq बाई dt इज नथिंग बट, क्या लिखेंगे, k इंटू टी माइनस टी नॉट। हम चाहें यहां पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट लिखे थे, अगर ओनली लॉस की बात करते हैं तो माइनस हटा भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ओके। तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ रेट ऑफ लॉस नहीं लिखते हैं, इसको हटा देंगे टेम्परेचर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब dq बाई dt की पोजीशन पे क्या लिख सकते हैं, बोलिए, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, बट माइनस dq बाई dt आपने पढ़ा था ये, सो dq बाई dt क्या लिखेंगे, माइनस k टाइम्स ये लिखेंगे, राइट। यहाँ लिखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, नाउ वी कैन राइट बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, बोलिए,
माइनस ऑफ के टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी डी टी बाई कितना हो जाएगा, डी टी। क्लियर है? तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इसको फटाफट। देखिए, लेट इट लॉस द रेट ऑफ हीट ऑफ डी क्यू। मतलब क्या है, एक बॉडी आपने लिया जिसका टेम्परेचर कितना है, टी है, इसका मास एम है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है। जहां पे टी इज ग्रेटर देन टी नॉट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। तो मान लीजिए ये कितना हीट लॉस कर रहा है, डी क्यू का लॉस कर रहा है, कितने टाइम में, डी टी टाइम में मान सकते हैं। और उस वक्त टेम्परेचर कितना हो जाता है, डी टी हो जाता है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम सी इंटू डी टी लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम लोग रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हम लोग फाइंड कर लें तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। नाउ वी कैन राइट एम सी डी टी बाई डी टी हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस इज द टाइम, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट यू नो बाई न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग माइनस डी क्यू बाई डी टी को आपने क्या पढ़ा है, के टी माइनस टी नॉट। अगर डी क्यू बाई डी टी लिखें तो क्या आ जाएगा, माइनस के टी टी नॉट हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, एम सी इंटू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, बोलिए, डी टी हो जाएगा। अगर यहां से हम लोग क्या लगाएं, वेरिएबल सेपरेबल लगाएं। क्या लगाएं भैया, वेरिएबल सेपरेबल लगा के इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनेगा, जरा यहां देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको आप ठीक से नोट कर सकते हैं। अगर यहां पे हम लोग क्या लगाएं, वेरिएबल सेपरेबल लगाएं, ठीक है ना, क्या लगाने जी, वेरिएबल सेपरेबल। तो आपने देखा कि एम सी डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, माइनस ऑफ के टी इंटू टी माइनस टी नॉट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पे ऑपरेटर dt है वहां टेम्परेचर लाइए, बाकी को उधर भेजिए, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो क्या लिखेंगे जरा देखिए, dt अपॉन यहां क्या लिखेंगे, कौन सा नियम है ये, बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। अब ये पूरे कांस्टेंट को कोई और नाम दे दीजिए, चलिए कैपिटल के नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए स्मॉल के है। सो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के इंटू डी टी, वेयर लिखिए इसको के डैश मान लीजिए, के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई एम सी। सुनाओ इंटीग्रेटिंग, क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के डी टी, राइट। इंटीग्रेट करेंगे तो ये किस टाइप का है, 1/x टाइप का है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। सॉल्व करिए इसको तो कितना हो जाएगा ये, बोलिए भाई, बड़ा सिंपल है ना। ये क्या है, डी टी बाई टी अपॉन टी माइनस टी नॉट है, तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये 1/x टाइप का इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए, log टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के टी और प्लस क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा सी। क्लियर। तो ये तो आपका सिंपल आपका इंटीग्रेशन हो गया। अगर इसको और हम फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, बेस ही हो जाएगा। तो अगर हम टी माइनस टी नॉट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, लॉग को हटा दिए तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के टी प्लस सी। लिख सकते हैं कि नहीं, बड़ा सिंपल है यार, लिख सकते हैं। तो एक काम करिए, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बिकॉज शायद वहाँ पे उसमें नहीं आएगा आपका वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जरा, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपको वो इतना मिलता है। फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, सिंस टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी। सो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, अगर कभी भी ए रेस टू एम प्लस एन है तो क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल लिख सकते हैं। तो लिखो, ई रेस टू माइनस ऑफ के टी प्लस क्या हो जाएगा, इंटू ई रेस टू क्या हो जाएगा, सी, राइट। सो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाए, अब ई रेस टू सी को क्या मान लीजिए, लेट ई रेस टू सी इज सी डैश। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस के टी इंटू सी डैश। सो क्या लिख सकते हैं इसको, टी इज इक्वल टू सी डैश ई रेस टू माइनस ऑफ के टी प्लस क्या हो जाएगा, टी नॉट। सो फाइनली टी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, बोलिए, सी डैश ई रेस टू माइनस के टी एंड क्या आ जाएगा, प्लस टी नॉट, which is the final solution of the differential equation of the Newton's law of cooling। क्लियर है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब एक बार ब्रीफली आप देख लेंगे भाई, आपका जो डी क्यू बाई डी टी निकल के आया था वो क्या आया था, टी माइनस टी नॉट आया था। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जहाँ डी क्यू बाई डी टी लिखा है उस पर क्या लिखेंगे भाई, माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। आपने देखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस तरह का वेरिएबल हो उसी तरह का ऑपरेटर होना चाहिए। तो यहाँ dt है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और dt को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये आपका था वेरिएबल सेपरेबल लगाया।
तो यहाँ T माइनस टी नॉट है और यहाँ dt है, मतलब टेम्परेचर का ऑपरेटर यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और ये dt किधर चला गया, ऊपर चला गया, और mc भी नीचे आ गया। तो ये पूरा एक कांस्टेंट ही तो हुआ, इसको हटा करके सॉरी दूसरा कांस्टेंट डाल दिए, एंड दैट इज k अपॉन क्या हो गया, mc। फाइनली क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k डैश, इसको k डैश मान लिया, dt हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए एंड गॉट द आंसर। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका फाइनल सोल्यूशन ऑफ द क्या हो जाता है, बोलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। इसको कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा है, t इज इक्वल टू क्या, टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस ई रेस टू, या ऐसे सी डैश ई रेस टू माइनस ऑफ के टी, ऐसे भी लिखा गया है, दोनों सही है, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, और आगे इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और स्टीफेंस लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वो सारा पढ़ना है। और अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे 1 आवर का लेक्चर रहे, और क्या करें, इस चैप्टर को पूरी तरह से वाइंड अप करेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी और एससी वर्मा के न्यूमेरिकल्स। एंड आगे भी हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि फिजिकल वर्ड से स्टार्ट करेंगे, डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, ओके, 11th का। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।